नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। मैं आपके साथ सुरेंद्र सिंह चौहान। भारत की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भाजपा भिवंडी तालुका ग्रामीण के सभी मोर्चा अघाड़ी कार्यकर्ताओं का बैठक केंद्रीय पंचायत राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल के मौजूदगी में संपन्न। आपको बता दें, मोदी सरकार को 9 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मोदी 9 के अंतर्गत देश भर में आम जनता तक मोदी सरकार द्वारा शुरू योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने का मुहिम चलाया जा रहा है। ऐसे में भिवंडी तालुका के कवाड़ नाका परिसर में नारायण फार्म पर भाजपा युवा मोर्चा भिवंडी ग्रामीण अध्यक्ष नीलेश गुराव के नेतृत्व में कार्यकर्ता मोर्चा अघाड़ी का संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जहां कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने केंद्रीय पंचायत राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल भी पहुंचे। भिवंडी महाराष्ट्र से महेश गुप्ता की खास रिपोर्ट जी भारत न्यूज। क्या कहेंगे, जो अभियान चलाया जा रहा है मोदी की योजनाओं तक पहुँचाने के लिए, किस तरह का प्रयास है? मोदी @9 ये मोदी जी के सरकार को 9 साल होने के उपलक्ष्य में मोदी जी की संकल्पना से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी JP नड्डा जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में 30 मई से 30 जून तक महासंपर्क अभियान चल रहा है। उसका एक हिस्सा ये था आज का, इसमें एक विधानसभा में जितना मोर्चा पार्टी के माध्यम से काम करते हैं उन सभी का सम्मेलन था। गए 25 दिन में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से अलग अलग तरीके के प्रोग्राम का आयोजन ये 25 दिन में हुआ है, जिसमें लाभार्थी सम्मेलन है, प्रबुद्ध सम्मेलन है, महिलाओं का सम्मेलन है, जाहिर सभा का एक आयोजन था जिसमें लगभग 23,000 लोगों को हम लोगों ने इकट्ठा करके राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी आए थे। तो 9 साल में मोदी जी ने देश के विकास के लिए जो योगदान दिया है वो जन जन तक पहुँचे, इसलिए यह अभियान है। और घर चलो अभियान में एक लोकसभा में लगभग 3.5 लाख लोगों के घरों तक पहुंचने का संकल्प है, जिससे उनके साथ सेल्फी, जो हमें एक पत्र बना के दिया गया है पार्टी के माध्यम से, वो पत्र देके मोदी जी के समर्थन में उनसे बात करनी है। जहाँ जहाँ पे हम लोग जाते हैं, इस लोकसभा की जनता ये पूर्ण रूप से 9 साल में मोदी जी ने जो काम किया है उसके समर्थन में आती है और मोदी जी को निश्चित तौर पर समर्थन करके 2024 में फिर से एक बार मोदी जी को आशीर्वाद देंगे। इस तरह की बात करते हैं तब मन को बहुत खुशी होती है। आप लोग सरकार को मजबूत करने के लिए घर तक पहुंच रहे हैं, वहीं 17 विपक्षी पार्टी एक जगह इकट्ठा हो रही है सरकार को गिराने के उद्देश्य से, इसको किस तरह से देखते हैं? हम सरकार को मजबूत करने के लिए नहीं कर रहे, हम देश को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में फिर से 2024 में सरकार बने, ये भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत नहीं है, ये देश की ज़रूरत बनी हुई है। क्योंकि आप लोग देख रहे हो देश में जिस तरह से, विश्व में जिस तरह से अपने देश का सम्मान बढ़ाने का काम मोदी जी ने 9 साल में किया है, वो इंडिया ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है। इसलिए अलग अलग राज्यों के प्रधान, अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री, अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष वो मोदी जी को, उनके काम को अप्रिशिएट करके मोदी जी को वर्ल्ड लीडर मानने लगे। इसलिए ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी को बोलते हैं मोदी इज़ द बॉस। अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बोलते हैं कि मोदी जी आप मुझे ऑटोग्राफ दे दो। वो पीछे से आके उनके कंधे को हाथ लगा के उनको आलिंगन करते हैं। वहाँ पे कई राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री थे, लेकिन किसी को पीछे से जाके उन्होंने हाथ नहीं लगाया। उन्होंने अगर किसी को हाथ लगाया होगा तो मोदी जी को लगाया। ये जो मोदी जी ने देश का सम्मान बढ़ाया है, वो देश के सम्मान के लिए हम लोग काम करते हैं। और जो 17 पार्टियों की आपने बात की, आप अगर उसका इतिहास उठा के देखेंगे तो आज तक जो इस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, एक हाथ दूसरा अपवाद छोड़ेंगे तो सारी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनके फैमिली से आए।
दादाजी है तो वो पिताजी बने, फिर उसका लड़का बना, ऐसे सारे फैमिली की ये पार्टियां हैं। तो उनको डर है 2024 में जनता फिर से एक बार मोदी जी को आशीर्वाद देने वाली, पक्की बात है। तो उनको ये डर है कि हमारी जो खानदानी पार्टियां हैं, हमारा जो फ्यूचर हमारे बच्चों में है वो देख रहे हैं, वो फ्यूचर का क्या होगा, इसलिए वो सारी 17 पार्टी एक साथ में आई है। मैं तो अभी कहने लगा हूँ, एक खिड़की खोलकर देखने दो मुझे, मेरे वतन की नई तस्वीर बन रही है। पहले सरकारें गठबंधन से बनती थी, अब विपक्ष गठबंधन से बन रहा है। और ये इसलिए हो रहा है कि 9 साल में मोदी जी ने जो काम किया है, इसलिए सारी पार्टियां डरी हुई है। मैं ये तो दावा नहीं करता कि मोदी जी ने पूरे देश का कचरा उठा के साफ कर दिया है, लेकिन ये दावा ज़रूर करता हूँ कि सारे देश का कचरा पटना में एक साथ कर दिया है। अभी इस देश के जनता की जिम्मेदारी है कि मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार 2024 में सरकार बनानी है, तो ये उनकी जगह, उनको सही जगह दिखानी है।